अब आपके स्कूल को संचालन करना हुआ बहुत आसान। स्टूडेंट मैनेजमेंट, फी, एग्जामिनेशन, होमवर्क, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट या हो हॉस्टल मैनेजमेंट। साथ ही स्टूडेंट्स और गार्जियन रखें स्कूल की पढ़ाई का पूरा ध्यान। प्रोफाइल, फी डिटेल्स, होमवर्क, असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल्स, सिलेबस, अटेंडेंस रिपोर्ट, कंप्लीट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें या वेबसाइट विजिट करें www.eanex.com। NX Technology Private Limited, a complete school management system। तो अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। तो आइए फिर से हम अगले प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं, जो कि सवाल नंबर 16 से लिया गया है, यानी मश्क 1.2 के अंदर। सबसे पहले आप सवाल को ध्यान से देखिए, सवाल यहाँ पर क्या बयान किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि AP मालूम कीजिए, AP मालूम कीजिए जिसका तीसरा रुकून 16 है, जिसका तीसरा रुकून 16 है और सातवां रुकून और पांचवें रुकून से 12 ज़्यादा है। तो यहाँ पर AP अरकान नहीं दिए गए हैं, तो आपको AP अरकान को फाइंड आउट करना होगा। और फिर यहाँ पर ये एक बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपको AP मालूम करेंगे और जिसका तीसरा रुकून कितना है हमारे पास 12 है। और फिर आगे क्या कहा जा रहा है, सातवां रुकून और पांचवें रुकून से 12 ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पर AP अरकान को फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हर क्वेश्चन में हम देखते हुए आ रहे हैं, इस तरह के एक AP अरकान दिए हुए रहते थे। तो उसी तरह यहाँ पर हम कुछ इस तरह के AP अरकान को यहाँ पर मालूम करना है। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस भी मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर AP मालूम करने के लिए कहा गया है। फिर आगे क्या कहा जा रहा है, जिसका तीसरा रुकून कितना है, 16 है। तो सबसे पहले इसे हम मसौद बनाएंगे। जैसा कि मैं मियार में किस तरह बनाना है स्टार्टिंग के वीडियो के अंदर बताया हूँ। जैसा कि फॉर एग्जांपल एक रुकून, पांचवा रुकून कितना है हमारे पास 16 है। इसे मियार में हम किस तरह रखते हैं, A + 4D = 16, इस तरह हम रखते हैं। और फिर बाद में हमें D को फाइंड आउट करते हुए लेते हुए यहाँ पर हम हल करते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी हम जो दिए गए रुकून को हम मियार के अंदर बनाना है। तो सबसे पहले इसे हम मसावत के अंदर बनाएंगे। फिर क्या कहा जा रहा है, तीसरा रुकून कितना है, 16 है। जब तीसरा रुकून दिया हुआ है तो इसे हम मियार में बनाएंगे। तो मियार में किस तरह बनता है, 2D इस तरह बनता है। यहाँ पर 3 दिया है तो 1 घटाकर हम 2 लेते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी आपको रुकून देखने को मिलेंगे, आप फॉर एग्जांपल 5 + A 6 = 16 है। तो इसे हम मियार में किस तरह बनाते हैं। अगर यहाँ 5 दिया होता है तो A + 4D लेंगे हम। फिर अगर यहाँ A 6 है तो A + 5D। तो मियार में इस तरह बनाया जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर हमको मियार में बनाना है। तो A + 2D = 16। तो सबसे पहले हम इसे पहली मसावत नाम देंगे। फिर हम आगे D को फाइंड आउट करके हम उसे हल करेंगे, जैसा कि AP अरकान मालूम करने के लिए कहा गया है। तो चलिए सबसे पहले फिर आगे कहा गया है, क्या कहा गया है, एक AP के तीसरा रुकून कितना था हमारे पास, 16 था। जिसका तीसरा रुकून कितना था, 16 था। फिर आगे क्या कहा जा रहा है, सातवां रुकून और पांचवा रुकून, सातवां रुकून पांचवें रुकून से 12 ज़्यादा है। तो इसे हम भी मियार में बनाएंगे। उसे किस तरह रखते हैं पहले हम यहाँ पर देखेंगे। सातवां रुकून और पांचवा रुकून से 12 ज़्यादा है = 12 भी रख सकते हैं हम, या फिर +12 भी इस तरह रख कर भी हम कर सकते हैं। जिसका सातवां रुकून और पांचवें रुकून से 12 ज़्यादा है। अब हम इसे मियार में बनाएंगे। तो मियार में किस तरह बनता है, इसे सेकेंड मसावत दीजिए। A7 - A5 = 12। अब इसे हम मियार में बनाएंगे। A + 6D - A + 4D = 12। ये मियार में हमारा बन गया। अभी इसे हम क्या करेंगे, टोटली से हम एक्सचेंज करते हुए जाएंगे। A = 6D - A - +- 4D = 12। तो
तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे जो मुश्तरक वाले अदद है सबसे पहले हमें उसको भी हम देखना है, जो पहला रुकन यानी ए है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो साथ में हमें सबसे पहले इसका भी ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस और प्लस क्या लगा है उसकी भी निशानी का हम खास करके ख्याल रखना है। अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो टोटली आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले रुकन को देखेंगे। पहले रुकन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होता है, प्लस माइनस जाके क्या होता है माइनस होता है, तो हम ए को कैंसिल कर देंगे। अभी बचा क्या हमारे पास 6d बच गया, अभी 4d है और साथ में हम ये भी देखना है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। प्लस माइनस को अगर हम कंसीडर करेंगे तो माइनस होगा, तो 6 में हम 4 को अगर कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 2d बच जाएगा, तो इजिकल टू में 12 हमारे पास मिल गया। अभी हम मुश्तरक को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हमको d डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो d इजिकल टू 12 डिवाइडेड बाई 2। अगर 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ने पर अगर हम 12 को अगर कंसीडर करेंगे तो हमको ये मालूम होता है कि 2 का टेबल अगर हम 6 तक पढ़ेंगे तो हम 12 कट होता है, जिससे मुश्तरक हमको 6 मिल जाता है। यहाँ पर मुश्तरक कितना है हमारे पास 6 आया। अब d को हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब d को फाइंड आउट करने के बाद में हमको सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है, हमको AP मालूम करना है, AP अरकान मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली मसावत को फिर उतारेंगे। पहली मसावत को उतार कर हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हुए चले जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर पहली मसावत क्या थी हमारे पास, a प्लस 2d इजिकल टू 16। पहली मसावत को हम यहाँ पर लिए हैं। अब यहाँ पर a होगा तो 2 का 2 होगा, तो यहाँ पर हमको पहला रुकन फाइंड आउट करना है। पहला रुकन यानी a को हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमको a का a लिए, प्लस का प्लस ले ले, 2 का 2 ले ले। अभी मुश्तरक क्या है हमारे पास, यहाँ पर 6 दिया गया है, 16 का 16 होगा a प्लस, अभी 2 का टेबल हम 6 तक काउंट करेंगे, तो 2 का टेबल हम 6 तक काउंट करेंगे तो हमको क्या आएगा, 2 1 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 15 2 6 12 इजिकल टू 16। अभी a इजिकल टू 16 को उधर ले लीजिए, 16 माइनस 12 a इजिकल टू 4। यहाँ पर पहला रुकन भी आपको मिल गया। जब पहला रुकन भी मिल गया, अब मुश्तरक मिल गया, तो आप बड़े ही आसानी के साथ आप AP अरकान को आप लगा सकते हैं। आपको पहला अरकान मिल गया, लिहाजा AP अरकान, लिहाजा AP अरकान को आप इस तरह रख सकते हैं जैसा कि पहला रुकन आपको मिला है। अभी मुश्तरक कितना है हमारे पास, डिस्टेंस कितना है 6 है, 4 में 6 को ऐड कर दीजिए 10 हो गया। अभी 10 में आप फिर 6 को ऐड कर दीजिए, कितना होगा 16 आ गया। अभी 16 में फिर उसके बाद में 6 ऐड कर दीजिए, फिर 20 आ गया। अभी उसके बाद में फिर 6 ऐड कर दीजिए, फिर 6 ऐड कर दीजिए, 28 आ गया। इस तरह आपका आंसर है। इस तरह आप एक शॉर्ट ट्रिक से भी इस तरह का आंसर निकाल सकते हैं। अगर इसे मुकम्मल तौर पर अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका भी आप इस तरह देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ AP अरकान फाइंड आउट करने के लिए, जैसा कि हम इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि a प्लस d है, तो a कितना है हमारे पास 4 है यहाँ पर, तो d कितना है हमारे पास 6 है, इजिकल टू 10 आ गया। फिर उसी तरह a प्लस 2d इजिकल 2d भी ले सकते हैं हमें, a कितना है 4 है, प्लस 2 का 2 रखते हैं, फिर 6 का 6 रख सकते हैं हमें। फिर उसके बाद में 4 का 4 ऐड रख दीजिए, 2 6 12 को ऐड कर दीजिए आप, 4 में 12 को ऐड कर दिए 16, ऐसे 10 16 इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, जो कि बिल्कुल आसान है। इस तरह का क्वेश्चन को हमें हल करना है। तो फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो उसी तरह हम 17 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 17 क्वेश्चंस के अंदर भी क्या कहा जा रहा है, बिल्कुल आसान है जैसा कि पहले क्वेश्चन में हम सॉल्व करे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंट की गई है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चंस के अंदर क्या कहा जा रहा है, AP 3,18,13 डैश 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 253 के आखिरी रुकन से 20वें रुकन को मालूम कीजिए। यहाँ पर एक तरह का एक पॉइंट बयान किया जा रहा है, जैसा कि सवाल के अंदर आप पढ़िए। सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है, आखिरी रुकन से 20वें रुकन को मालूम कीजिए, यानी कि आपको आखिरी रुकन से मालूम करना है। यहाँ पर बहुत से तलबा बहुत कन्फ्यूजन कर लेते हैं। जैसा कि अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3,8,18 डैश 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 253 का 20वां रुकन मालूम कीजिए कर इस तरह का क्वेश्चन
दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बीच में एक पॉइंट क्या दिया गया है, आखिरी रुकन से आपको मालूम करना है। इस तरह नहीं लेना है, बस तुलबा इस तरह करते हैं कि ए 3 है हमारे पास, d = 8 - 3 = t = 5। इस तरह का भी हम ले सकते हैं, जबकि क्वेश्चंस इस तरह पूछा होता है 3, 18, 13 डैश 253 का 20वां रुकन मालूम कीजिए। सिर्फ 20वां रुकन मालूम कीजिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता तो आप उस वक्त इस तरतीब को अपना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा जा रहा है कि 3, 8, 13, डैश 253 के आखिरी रुकन से 20वां रुकन आपको मालूम करना है। तो इससे मुराद ये है कि जो आखिरी रुकन है आप उसको पहला मानना है, उसे पहला मानते हुए आपको हल करते हुए जाना है। कन्फ्यूज़न नहीं करना है, क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चंस के अंदर क्या बताया, आखिरी रुकन से आप 20वें रुकन को मालूम करेंगे। अगर आखिरी रुकन ये लफ्ज़ अगर नहीं दिया होता तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, पहला रुकन, दूसरा रुकन, तीसरा रुकन और आखिरी रुकन। इस तरह की तरतीब से भी हम हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शराइत क्या लगाई गई क्वेश्चंस के अंदर है, आपको आखिरी रुकन से 20वें रुकन को मालूम करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किस तरह यहाँ पर हल किया जा सकता है। बिल्कुल आसान तरीके से हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर क्या दिया है, 3, 8, फिर इसके बाद में 3, 8, और 17 डैश 253 यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसे निकाल लीजिए। a यहाँ पर हम 3 रख लेंगे, d कितना है हमारे पास, a2 - a1, d = 8 - 3, d = 5। इस तरह का भी हम पहले निकाल लेंगे, लेकिन फिर आगे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आखिरी रुकन से आपको 20वां रुकन मालूम करना है। तो सबसे पहले अब आखिरी रुकन को आप पहले रखेंगे, 253। अभी जो मुश्तरिक आया है, मुश्तरिक यानी जो 5 आया है, 5 यानी 253 से हम 5 को घटाते हुए जाएंगे। कहाँ तक घटाना है, 3 तक घटाना है। ऐसा नहीं कि आप पूरे मुकम्मल अदद को लिखना है, आप 3 अदद लिख के आखिर में मुकम्मल अदद आप लिख सकते हैं। अगर 253 के अंदर अगर हम 3 को घटा देंगे तो हमको क्या मिलता है, 248। AP इस तरह होंगे 253, और 253 में 5 को घटा दिया हमको क्या मिल रहा है, 248 मिल रहा है। फिर 248 के अंदर हम फिर 5 को घटा देंगे तो 243 मिल रहा है, डैश। यहाँ से हम उल्टी तरतीब में लिखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 13, 8, 3 इस तरह का हमको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह यहाँ पर हल करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर पहला रुकन क्या है हमारे पास, 253 है। पहला रुकन कितना है हमारे पास, 253 है। अभी मुश्तरी को हम यहाँ पर निकालेंगे, a2 - a1, d = 248 - 253, d = 248 में अगर 253 अगर माइनस करेंगे तो हमको -5 मिलेगा। क्यों मिले, तो यहाँ पर छोटा है अदद तो -5 मिला। अब यहाँ पर n वां रुकन का फार्मूला लेते हुए हम यहाँ पर हमको 20वां रुकन मालूम करना है। तो 20वां रुकन इस तरह रखेंगे, 20वां रुकन हमको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर n कितना है, 20 है। अब चलिए हम n वें रुकन के फार्मूले की मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। an = a + n - 1 ब्रैकेट कंप्लीट d, a20 = a कितना है हमारे पास, 253 प्लस 20 का 20, 1 का 1, और d कितना है, -5। a20 = 253 प्लस 20 में 1 को आप माइनस कर दीजिए, 19 आएगा, और यहाँ पर -5 का -5। फिर a20 = 253 प्लस 19 का टेबल अगर हम 5 तक पढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 19 का टेबल अगर हम 5 तक पढ़ेंगे तो हमको 95 मिलेगा। तो यहाँ पर माइनस है, -95 अब यहाँ पर रख दीजिए। अभी 20वां रुकन हम मालूम कर रहे हैं,
तो 253 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 95 का 95 आएगा। अभी 253 में आपको क्या करना है, 95 को माइनस करना है। तो 20वें रुकन को हम 253 में अगर 95 अगर माइनस करेंगे तो 48 मिलेगा। लिहाजा इस तरह का जवाब आप लिख सकते हैं। लिहाजा ईपी का 20वां रुकन कितना है, 148 है। इस तरह हम इसको हल करेंगे। तो मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ कि आपको मुकम्मल तौर पर प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर जो भी तुलबा को अगर कुछ प्रॉब्लम डाउट या कुछ प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहे तो कमेंट्स के ज़रिए बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है।